हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 21वां बाब 20 से 28 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लो कि उसकी वीरानी नज़दीक पहुंची है। तब वो जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाएं, और वो जो उसके अंदर हो बाहर निकल जाएं, और वो जो मुफस्सलात में हो उसके अंदर ना जाएं, क्योंकि वो दिन इंतकाम के हैं जिनमें जो कुछ लिखा है पूरा होगा। उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला या दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी तंगी और इस कौम पर गज़ब होगा, और वो तलवार की धार से गिर जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मयाद ना गुजरे यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। तब सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होगा, और ज़मीन पर कौमों को अज़ियत पहुंचेगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे और इस इंतज़ाम में कि ज़मीन पर क्या वाक़या होगा आदमियों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। जब ये बातें होने लगीं तो नज़र उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी करीब है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, बड़ी मुसीबत का ज़माना बादशाह की जलाली आमद पर ख़त्म हो जाएगा। इस वाक़े से पहले के निशानात इतने वाज़े, हैरान कुन और हौलनाक होंगे कि इन्हें देखकर यीशु की जल्द आमद के बारे में कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहेगा। ये वो वक्त होगा जब उसे सताए हुए, दुख उठाने वाले और वफादार खादिम अपने खुदावंद की ज़ाहिरन मौजूदगी, अपने बादशाह की फतह और हुकूमत में खुशी मनाएंगे। इस हिस्से की एक और तफसीर भी की जाती है कि मसीह बड़ी मुसीबत के शुरू होने से पहले अपने मुकद्दसों को लेने के लिए बादलों पर आएगा। जो मुकद्दस मर गए हैं जी उठेंगे, और जो जिंदा है वो भी ऊपर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में अपने खुदावंद का इस्तकबाल करें। बड़ी मुसीबत के इख्तिताम पर वो अपने मुकद्दसों के साथ बड़ी कुदरत और जलाल के साथ दोबारा वापस आएगा, ताकि अपने दुश्मनों को नीस्त और नाबूद करे और ज़मीन पर अपनी हुकूमत कायम करे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।